तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक हलचल है, एक बेचैनी है, एक प्रश्न है जो शब्दों में नहीं ढल पा रहा। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, पर भीतर कोई आवाज है जो लगातार बोल रही है, डराती है, भविष्य दिखाती है, बीते हुए कल को बार बार दोहराती है। तुम सोचते हो कि यह सोच तुम्हें सुरक्षित करेगी, लेकिन वही सोच तुम्हें धीरे धीरे थका रही है। यही थकान तुम्हें यहां लाई है। ध्यान से सुनो, जो बात अभी कही जाने वाली है वह ज्ञान नहीं है, यह समझ है। और समझ किताबों से नहीं आती, समझ जागने से आती है। आज अगर तुम केवल सुनोगे नहीं बल्कि महसूस करोगे, संभव है कि पहली बार तुम्हें अपने ही मन से थोड़ी दूरी दिखाई दे, और वही दूरी तुम्हारी मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि वह तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा मित्र है। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो पाओगे कि तुम्हारी अधिकतर डर, तुम्हारी अधिकतर घबराहट, तुम्हारा अधिकांश दुख सब मन की ही उपज है। अभी यहां कोई खतरा नहीं है, फिर भी दिल तेज धड़क रहा है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, फिर भी भीतर कुछ टूट रहा है। यह सब क्यों? क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं हो। तुम या तो बीते हुए कल में फंसे हो या आने वाले कल में खोए हो, और जो वर्तमान से चूक गया वह जीवन से चूक गया। अब एक छोटी सी बात ध्यान से समझो। सोच कोई समस्या नहीं है, सोच की गुलामी समस्या है। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन विचारों में खो जाना बीमारी है। और अधिकतर लोग इसी बीमारी को अपनी पहचान मान बैठे हैं। वे कहते हैं मैं बहुत सोचता हूं, जबकि सच यह है कि सोच उन्हें चला रही है। डर क्या है? डर भविष्य की कल्पना है। घबराहट क्या है? घबराहट उन कल्पनाओं पर विश्वास कर लेना है। मन एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह है, वह पर्दे पर दृश्य डालता रहता है। असफलता, अपमान, बीमारी, अकेलापन, मृत्यु, और तुम भूल जाते हो कि यह सिर्फ पर्दा है, वास्तविकता नहीं। तुम उस फिल्म में इतने डूब जाते हो कि पर्दे के पीछे बैठे दर्शक को भूल जाते हो। आज मैं तुम्हें दर्शक की याद दिलाने आया हूं। जब भी अगली बार डर आए, उससे लड़ो मत, भागो मत। आंख बंद करके बैठ जाओ और देखो कि डर कहां है। क्या वो हाथ में है? नहीं। क्या वो आंखों में है? नहीं। क्या वो पेट